हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टर क्लास 10th में। तो यहाँ आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं वो है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो जैसा कि आपके सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हैं। नंबर 1 पे आपका है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत यानी कि आपका हिस्ट्री। सेकंड है आपका नागरिक जीवन यानी कि पॉलिटिकल साइंस। थर्ड है आपका पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस। फोर्थ है आपका आर्थिक विकास यानी कि आपको इकोनॉमिक साइंस के बारे में इसमें पढ़ना है। तो सबके अलग अलग हैं। जैसे पहला जो आपका है इसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट इकाई है उसमें 9 चैप्टर है। सेकंड जो इकाई है उसमें 7 चैप्टर हैं। और थर्ड जो है वो आपका मानचित्र है, मानचित्र का कार्य है। और इसी तरह से आपके नागरिक जीवन में 2 इकाई है। पहला जो इकाई है उसमें 6 चैप्टर हैं, दूसरे इकाई में भी 6 चैप्टर हैं। और पर्यावरणीय अध्ययन में आपका 3 इकाई है। पहले इकाई में आपके 10 चैप्टर हैं, दूसरे इकाई में आपका 4 चैप्टर है, तीसरा मानचित्र कार्य है। इसी तरह से आर्थिक विकास के भी 2 इकाई है। पहले इकाई में 9 चैप्टर है, दूसरे इकाई में 3 चैप्टर है। तो ये है हमारे सामाजिक विज्ञान के पार्ट्स। इतने सारे चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले पार्ट यानी कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का जो पहला इकाई है, इसका पहला चैप्टर। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला चैप्टर कौन सा है। तो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के इकाई 1 का जो पहला है वो आधुनिक विश्व के वैचारिक क्रांति का जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो क्या है, पुनर्जागरण। अब हम जानेंगे कि पुनर्जागरण होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आ गया पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है कि पुनर्जन्म या अंधकार से निकलकर ज्ञान की तरफ पुनः प्रसार किया जाए। मतलब अंधकार से निकलकर हम अपने जीवन को अच्छा बनाए, ज्ञानमय बनाए। पुनर्जागरण की अगर आपको परिभाषा लिखने के लिए आ जा रहा है कि पुनर्जागरण क्या है, तो पुनर्जागरण से आशय उस अवस्था से है जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर नवीन उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक हो जाए और समाज में अमूल चूल परिवर्तन हो जाए। यानी कि पूरी समाज में पूरा बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए, ये स्थिति पुनर्जागरण कहलाती है। अब कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है। तो पुनर्जागरण जैसी विशेष कार्य जो हुआ है इसके पीछे भी एक कारण रहा होगा कुछ। तो चलिए हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो देखते हैं कारण कौन सा है रीजन। नंबर 1 पे आपका कारण जो आता है वो आता है धर्म युद्ध। यानी कि जो धर्म युद्ध हुए, तुर्कों ने जब कस्तुतुनिया पर आक्रमण किया यानी कि यहूदियों पर, ईसाइयों पर आक्रमण किया, जिससे क्या हुआ, वहां पर उनको आक्रमण किए तो वहां के लोगों को जब जीत लिया इन्होंने कुस्तुतुनिया को, तुर्कों ने, तो वहां के लोगों को छोड़कर जाना पड़ा अपना जगह। तो जाए वो जहां जहां पहुंचते थे, उससे क्या हुआ, उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया, जिससे और जगहों पर जहां उनके धर्म के मानने वाले नहीं थे वहां पर भी उस धर्म के बारे में नया जागरण शुरू हुआ, पुनर्जागरण हुआ। सेकंड है कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तुर्कों ने जब कुस्तुतुनिया पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार कर लिया, तो नए तो वहां के लोगों को यही समझ लीजिए धर्म युद्ध, तुर्कों का ने जब युद्ध किया तो धर्म का फैलाव हुआ। तो इनके अधिकार के कारण लोगों को अपना जगह छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने अपने विचार, अपने सभ्यता के बारे में लोगों को बताया, जिससे परिवर्तन आया। थर्ड आता है आपका नवीन धार्मिक मान्यताओं का विकास। यानी कि नए मान्यताओं का विकास हुआ, जिसके कारण भी पुनर्जागरण हुआ। जैसे कि तुर्कों ने जब आक्रमण किया कुस्तुतुनिया पर, उससे पहले वहां ईसाइयों की मान्यता थी, ईसाइयों के बारे में जानते थे। लेकिन जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो वहां पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इस्लाम के बारे में लोगों को जानकारी मिली, इस्लाम से वहां के लोगों का इंटरफेक्ट हुआ। तो इस्लाम के बारे में भी जानने लगे, नई नई धार्मिक मान्यताएं आ गई, इस्लाम को भी मानने वाले संख्या बढ़ने लगी। तो नए नए धार्मिक मान्यता आ गए, जिसके कारण भी पुनर्जागरण का उदय हुआ। फोर्थ नंबर पे जो आपका है वो है छापे खाने का आविष्कार। यानी कि जो लोगों के विचार थे उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जब प्रिंटिंग प्रेस मशीनें आ गई, छापे खाने का आविष्कार हो गया, तो जिससे लोग विद्वान अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बुक के जरिए पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे महाद्वीप में फैला सके, जिससे लोगों में परिवर्तन की भावना आई। सारे धर्मों के विद्वानों ने अपने अपने धर्म के बारे में किताबें लिखी, जिससे सब पूरे समाज में
परिवर्तन की एक लहर दौड़ पड़ी। नेक्स्ट जो आपका है 5वां नंबर, इसका रीजन क्या है? जो 5th है वो है आविष्कारों का प्रभाव। यानी कि नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए जिसके द्वारा लोगों की पुरानी मान्यताओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। जैसे कि कॉपरनिकस ने जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इससे लोगों के विचारों में एक अलग ही परिवर्तन आया। पहले लोग क्या सोचते थे कि सूरज हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी की, लेकिन इस वैज्ञानिक आविष्कार के बाद पता चला कि हाँ, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज कर दी जिससे हमने ग्रहों को देखना शुरू किया। केपलर ने बताया कि ग्रह भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो जब वैज्ञानिक आविष्कार हुए जिससे लोगों की मान्यताओं को, जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी, वो उससे हट करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना लोगों ने शुरू किया, तो इससे भी समाज में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, जिससे पुनर्जागरण को आग मिली, थोड़ी सी पुनर्जागरण में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है आपका भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। जब छापे खाने का आविष्कार हो गया तो लोगों ने अपने विचारों को, अपने भाषा को लोगों के सामने व्यक्त करना शुरू किया, जिससे वहां के समाज का में परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो ये भी पुनर्जागरण का एक प्रभाव हुआ। नेक्स्ट है आपका 7वें नंबर पे जो है औद्योगिक क्रांति। कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के आने से पुनर्जागरण का सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हुआ है वो औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ है। कि लोगों में प्राचीन रूढ़वादियों से हट करके कि धार्मिक विचारों पर ही जीवन जीना है और एक दूसरे से अलग होकर के रहना है, इस विचार का अंत हुआ जब औद्योगिक क्रांति आई। लोगों में भौतिकवादिता बढ़ी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों ने सोचना शुरू किया। अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, लोगों को सुख सुविधा चाहिए। तो औद्योगिक क्रांति जब हुई तो इस तरह के विचार आने शुरू हुए और लोगों में एकता की भावना बढ़ने लगी। जो धर्म के मामले में लोग बटे हुए थे, वो औद्योगिक क्रांति के आने के बाद उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ और ये पुनर्जागरण के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो ये थे 7 कारण पुनर्जागरण के। अब पुनर्जागरण काल के कुछ लेखक थे जिनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित किया। वो लेखक कौन कौन से थे? मुख्य रूप से दांते थे। दांते ने लिखा डिवाइन कॉमेडी, इनकी रचना है डिवाइन कॉमेडी। पेटार्क ने लिखा अफ्रीका तथा कैवलियर लेटर्स। बुकासियो ने लिखा डेकामेरॉन की कहानियां। मैकियावेली ने लिखा द प्रिंस एंड द आर्ट ऑफ वॉर। टॉमस मोर ने लिखा यूटोपिया। इरेस्मस ने लिखा इन द प्रेज ऑफ फॉली। शेक्सपियर ने क्या लिखा? रोमियो जूलियट की कहानी लिखी। मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखी। मैकबेथ लिखी और भी बहुत सारे इन्होंने रचनाएं बनाई, जिससे लोगों में परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा हुई कि हमें कुछ करना है, हमें अपने जीवन को परिवर्तन में लाना है, धार्मिक रूढ़वादियों से हट करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ना है। और बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए जिसके कारण भी पुनर्जागरण को बल मिला। तो पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण आविष्कार थे ये आपके सामने। कॉपरनिकस जो पोलैंड देश के निवासी थे, उन्होंने सिद्धांत क्या दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो ने जो इटली के निवासी थे उन्होंने दूरबीन की खोज की। केपलर जो जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते, मतलब सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। 4th नंबर पे आते हैं आपके न्यूटन, जो जर्मनी के निवासी हैं। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी हमें अपनी तरफ एक शक्ति के द्वारा खींच रही है जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। 5th नंबर पे है आपका रोजर बेकन। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की जिससे हमें उन जीवों के बारे में पता चला जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते थे। तो इससे लोगों के विचार, लोगों के ध्यान वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ने लगे। तो अब जब पुनर्जागरण हुआ तो इससे कुछ प्रभाव पड़ा हमारे समाज पे, हमारे लोगों पे। तो वो प्रभाव क्या पड़ा, कैसा उसका प्रभाव रहा, हम उसके बारे में जानते हैं। तो प्रभाव था नंबर 1 पर इफेक्ट क्या हुआ इसका? नंबर 1 था आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति हुई। यानी कि लोगों का जीवन जो निम्न आर्थिक था वो आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च होता चला गया। लोगों में भौतिकवादिता, उनके जीवन जीने के लिए जो सुख सुविधाओं की जरूरत थी वो पूरा होने लगा और व्यापार में भी प्रगति होने लगी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। सेकंड है आपका सामाजिक जीवन में प्रगति। जब औद्योगिक जीवन में प्रगति होगी तो सामाजिक जीवन में प्रगति होना ही होना है। समाज में लोगों का जीवन जीने में नए नए आविष्कारों के द्वारा सहायता मिलने लगी, उनको जीवन जीने में आसानी होने लगी। 3rd नंबर पे है आपका धार्मिक दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव। लोगों का जो धार्मिक दृष्टिकोण था, वो जो हर चीज को धर्म के नजरों से देखते थे, उसमें बहुत सारा दृष्टिकोण में एक व्यापक बदलाव आया। लोगों ने धर्म के जगह पर व्यापार को, आर्थिक को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया कि उनके जीवन में जो
प्रैक्टिकल इफेक्ट डालते थे, जो उनको दिखता था कि हमारे जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो धार्मिक की जगह पर उनके दृष्टिकोण में बहुत ज्यादा व्यापक बदलाव आया। भाषा और साहित्य पर प्रभाव पड़ा। लोग एक दूसरे के भाषा के बारे में जानना शुरू किए। छापे खाने के आविष्कार के बाद लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होना शुरू किए, जिससे उनके साहित्य और भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा। नंबर 5 पे है आपका राष्ट्रीयता का विकास। जब पुनर्जागरण की स्थिति आई तो इससे क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रीयता का विकास आया कि हमें एकजुट होकर के रहना है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करके अलग अलग नहीं होना है, एक नए देश की शुरुआत करनी है, नए जीवन की शुरुआत करनी है, जो पुनर्जागरण का मकसद था कि राष्ट्रीयता का विकास हुआ जिसके द्वारा। नेक्स्ट है आपका नवीन उपनिवेशों की स्थापना हुई। नए नए व्यापार, नए नए बिजनेस, नए नए उपनिवेशों की स्थापना हुई, जिससे लोगों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया, उनके जीवन में सुख सुविधाओं की पूर्ति की गई। नंबर 7 पे है आपका कला पर प्रभाव। पुनर्जागरण का कला पर प्रभाव पड़ा, लोगों के सोचने की शक्ति पे प्रभाव पड़ा, लोगों का सोचने का डायरेक्शन चेंज हुआ, जिससे उनके द्वारा जो नए नए आविष्कार हुए उस पर भी इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। लोग अब अर्थव्यवस्था की तरफ, अपने देश को उन्नत कराने की तरफ सोचने लगे। नंबर 8 पे है आपका धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गए कि लोग धर्म को उतना ही महत्व दें जितना उसकी महत्वता है। लोग अपने जीवन को सुख सुविधा पूर्ण बनाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने देश के प्रति उनका भरोसा हो, उनका प्यार हो, ताकि वो अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो जिससे पूरा परिवर्तन हुआ, जो आपके 17वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुआ पुनर्जागरण का, इसने पूरे विश्व को बदल करके रख दिया। यूरोप से ये शुरुआत हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए शुरुआत कहां हुआ पुनर्जागरण का, यूरोप से शुरुआत हुआ पुनर्जागरण का। तो पुनर्जागरण जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे यही क्वेश्चन आएगा कि पुनर्जागरण होता क्या है, इसके कारण क्या है, या तो ये पूछेगा, या इसके प्रभाव क्या हुए ये पूछेगा। तो आपको पूरा समझाया गया है बेसिक से लेकर के कि पुनर्जागरण होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी ही वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी, जिससे आपके सारा सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। आपको पता ही है कि आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो डे बाय डे मिलता रहेगा। मतलब लगातार आपको, आज सोशल साइंस है, अगले दिन साइंस, हिंदी, मतलब आपको हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा और यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।